आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी एबीएल के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इंक्लूसिव के अंदर इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम लोग बहुत बार तो एबीएल सुनते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है क्या। जब भी हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है यानी कोई भी लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू कराई जाती है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। ये तो शुरू से चलता आ रहा है। फिर आज के टाइम पे हम लोग ये क्यों कहते हैं हमारी लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड है, पहले नहीं होती थी। तो ऐसा क्या है एबीएल में जो हम मिस कर रहे हैं, जो पहले नहीं होता था लेकिन आज होता है? क्या ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं था लेकिन आज की यानी मॉडर्न एजुकेशन जो है एबीएल बेस्ड होती है। और इंक्लूसिव में कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमें तो कहीं ऐसे स्पेसिफिक दिखता नहीं है। तो आज उसी के बारे में हम पूरे क्लास में बात करने वाले हैं डिटेल में कि एबीएल कब स्टार्ट हुआ, ये एबीएल क्या है, उसे इंक्लूसिव में कहाँ किन एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, किस तरीके से टीचर्स यूज़ करते हैं। चलिए बिना वक्त ज़ाया कि आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और किसी तरीके की आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी क्वारीज है या आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके डीएड बीएड या एमएड में जो है हेल्प करे। साथ ही साथ आपके टीचिंग एग्ज़ाम जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं उसमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हेल्प कर रहा है तो मैं ज़रूर उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊँगी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। साथ ही साथ अगर तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल पे आने वाली जो वीडियोस हैं हमारी थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव हैं, हमारे लिए हेल्पफुल हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। एबीएल की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ये मेथड या ये टेक्निक जो है किसने दी, कब दी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हो जाते हैं। तो इसी पे यहाँ पर जो है थोड़ी सी हम हिस्ट्री भी जान लेते हैं। बेसिकली एबीएल को हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के नाम से जानते हैं और ये जो स्टार्ट हुआ नियर कह सकते हैं 1944 के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हो रहा था। वहाँ से डेविड होल्सबर्ग उस दौरान जो है इंडिया में आए। डेविड होल्सबर्ग जो थे वो एक ब्रिटिश थिंकर थे, एक लीडर थे। जब ये इंडिया में आए तो उन्होंने यहीं पर रहने का डिसाइड कर लिया और उन्होंने जो है टीचिंग करनी स्टार्ट करी ऋषि वैली स्कूल के अंदर। और काफ़ी टाइम तक जो है उन्होंने चेन्नई और बेंगलोर के अंदर काफ़ी टाइम तक ब्रिटिश काउंसिल के अंदर वर्क भी किया और फिर उन्होंने एक अपना स्कूल खोलने का जो है डिसाइड किया। और ये जो स्कूल जब खोला पूरी तरीके से जो डेविड सोचते थे, उनके जो आइडियाज़ थे, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ थे उसके ऊपर बेस्ड था। और जो इनके आइडियाज़ कैसे थे, उनके आइडियाज़ जो बेसिकली थे कि बच्चों की लर्निंग जो है किस तरीके से की जाए। वो कहते थे लर्निंग जो है एक प्लान होनी चाहिए, एक क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। उनके जो आइडियाज़ टीचिंग थी वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी और उनका मानना था कि बच्चों को जो है खुद से लर्न करना चाहिए। उनका मानना था कि बच्चों को पूरा इन्वॉल्व करना चाहिए लर्निंग के लिए। तो उनकी जो सोचने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव था, क्रिएटिव था। उसी के बिहाफ पर जो है उन्होंने अपना जो स्कूल है वो बनाया और अपने टीचिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग चलाया। तो कह सकते हैं उस स्कूल से जो है एबीएल मेथड की स्टार्ट हुआ। इंडिया में वैसे तो शुरुआत ये एबीएल की हो चुकी थी लेकिन 2003 के अंदर एबीएल मेथड को जो है अप्लाई पूरी तरीके से किया था। जो चेन्नई पे कॉर्पोरेशन स्कूल्स थे उसके अंदर अप्लाई किया गया। नगर निगम के स्कूल थे और ये नगर निगम के जो स्कूल थे उनके अंदर जो लेबर थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो लेबर के जो काम करते थे उन पे ये अप्लाई किया गया कि एक्टिविटी कराते कराते उन्हें लर्न कराया जाता था, लर्निंग कराई जाती थी। तो कह सकते हैं इंडिया के अंदर बेसिकली स्टार्ट जो है या कह सकते हैं अप्लाइड होना जो है 2003 से जो है शुरू हुआ। नेक्स्ट आते हैं एबीएल है क्या। जनरली हम लोग बात करते हैं जब लर्निंग को एक एक्टिविटी के थ्रू कराया जाता है, जैसे साइंस के हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं कि जब बच्चों को प्रैक्टिकल के थ्रू कराया जा रहा है तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। बट याद रखिए सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो किसी एक्टिविटी के थ्रू करवाए जाना या बच्चे का इन्फॉर्मेशन जो है एक्टिविटी के अंदर होना ही सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर जो है बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या बच्चे के अंदर खुद से जागरूकता
बढ़ाना कि वो खुद से लर्न करे चीज़ें, खुद से आगे आके उसे सॉल्व करे, खुद से सर्च करना सीखे। यहाँ पर जो है सिर्फ ये नहीं है कि मैंने एक एक्टिविटी प्रोवाइड कर दी एक टॉपिक को तो सभी बच्चों को मैं उसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ, नहीं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इन्हेंस हो रही है, वो खुद से चीज़ों को सर्च कर रहा है, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, खुद से जो है मैनेजमेंट चीज़ों को कर रहा है, खुद से वो एग्जाम्पल्स ढूंढ रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करना, बच्चे की लर्निंग को इन्हेंस करना, साथ ही साथ बच्चों की लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए उनकी जो जागरूकता है या उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको भी इन्हेंस करना जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर आता है। आप सोच रहे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो सकता है या सर्च करना कैसे एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है। तो याद रखिए सिर्फ एक्टिविटी जो है पर्टिकुलर हम लोग जो एक्टिविटीज़ क्लासरूम में कराते हैं वो एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ एक्टिविटी मतलब है कि जब मुझे कोई लर्निंग करनी है तो लर्निंग करवानी है बच्चों को, तब बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, जो भी परफॉर्म वो कर रहा है, वो एक्टिविटी या जो कर रहा है वो कहलाता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी बच्चे की परफॉर्मेंस। लेकिन याद रखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है सिर्फ लिसनिंग से नहीं होती है। जब तक वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, चाहे वो चीज़ों को सर्च कर रहा है या वो खुद से चीज़ों को मैनेज कर रहा है या खुद जाके कम्युनिटी में सर्च कर रहा है या खुद गूगल से नेट से सर्च कर रहा है या कह सकते हैं चीज़ों को एनालिसिस कर रहा है, तो वो सारी जो परफॉर्मेंस है वो भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर ही आती है। वो भी एक तरीके की एक्टिविटीज़ है चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो याद रखिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर प्लान की भी एक्टिविटीज़ नहीं आती हैं। जैसे हम टीचर्स बच्चों को प्रैक्टिकल्स करवाती हैं, वो भी आती हैं, बट उससे अलग चीज़ें भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर आती हैं। डिटेल में अभी हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है क्या और किस तरीके से कौन सी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेनिफिट की ओर। तो सबसे पहला ABL अप्रोच का या ABL मेथड का सबसे पहला जो बेनिफिट मैं कह सकती हूँ वो ये है कि चिल्ड्रन जो है अपनी स्पीड से जो है वो लर्न करते हैं। एक क्लासरूम के अंदर जब हम बच्चों को बिठा देते हैं और टीचर एक साथ बिठा जो एक्टिविटी करा के या लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा के चला जाता है और सबका जो लर्निंग का स्पीड है वो अलग अलग है, तो कैसे पॉसिबल है सभी बच्चे एक साथ एक ही तरीके से सीख जाए। जब बच्चा खुद से एक्टिविटी करता है, खुद से इन्वॉल्व होता है, तो अपनी लर्निंग अपनी स्पीड से जो है वो सीखता है। बेनिफिट है जब भी कोई एक्टिविटी करवाई जाती है तो वो पहले ही प्लान्ड की जाती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से वे में जो है वो डिसाइड की जाती है कि अब ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप, फिर तीसरा ये स्टेप। उसके बाद बच्चे को भी पता है कि मुझे जो है ये काम डन करना है, इस काम को डन करने के बाद मुझे ये स्टेप करना है, ये स्टेप करने के बाद ये स्टेप करना है, ये करने के बाद ओवरऑल मेरा काम डन हो जाएगा, मेरी यूनिट जो डन हो जाएगी। उसे बहुत ईजी तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जाता है, समझाया जाता है, किसी भी टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है ताकि बच्चा जो है उसे ईजिली समझ पाए, ईजिली कर पाए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी है बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के IQ को ध्यान में रखते हुए जो है प्लान की जाती है, ब्रेक की जाती है और उसे उसी तरीके से क्लियर और समझाया जाता है। जब टीचर ABL मेथड के थ्रू, अप्रोच के थ्रू जब पढ़ाती है क्लास के अंदर, तो सभी बच्चों के अंदर जो है बड़ी उत्साहत होती है किसी भी चीज़ को सीखने की। वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। बोरियत जो है वो नहीं होती है कि टीचर आया, पढ़ाया और चला गया और बच्चे जो है आराम से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है, या बच्चे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन जो है दिखाने की अपनी उत्सुकता जो है वो जाहिर करते हैं। फाइनल सी बात है, जब बच्चा पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, एक्टिविटी जब कर रहा है तो पूरी तरीके से एंगेज है, वो खाली नहीं बैठा हुआ, उसकी जो लर्निंग हो रही है वो इंगेजमेंट के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है बच्चे की क्रिएटिविटी इन्हेंस करने का, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाने का, बच्चों के लिए बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं उनके सामने उन्हें रखने के लिए, तो जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी जो है इन्हेंस होती है। और इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो ये है कि बच्चों की जो लर्निंग है वो अपने आप को सेल्फ डायरेक्शन दे सकते हैं कि मुझे ये लर्निंग करनी है, इस तरीके से करनी है,
इसमें जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको हटाना कैसे है, उसके हटा के मुझे अपने गोल कैसे अचीव करने हैं। तो उसके लिए जो है कह सकते हैं बच्चा अपनी सेल्फ डायरेक्शन जो है लर्निंग को देता है, और उसके लिए टीचर जो है उसे टाइम भी प्रोवाइड करती है ताकि वो उस चीज़ को सीख सके खुद से। ऐसा नहीं है कि जो एबीएल है वो सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है। इसके थ्रू जो है ग्रुप लर्निंग, म्यूचुअल लर्निंग या सेल्फ ओरिएंटेड जो लर्निंग है वो प्रमोट की जाती है। यहाँ पर इसके अंदर एबीएल के अंदर सभी बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, बच्चे खुद से जो है वो लर्निंग करते हैं। इसके अलावा जो टीचर्स हैं, जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर या कह सकते हैं एज अ गाइडेंस जो है वो काम करती है ज़रूरत पड़ने पर, यानी उनको बच्चों को टाइम देती है। इसके अलावा जो है चिल्ड्रंस का जो पार्टिसिपेशन है वो हर स्टेप पर रहता है। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट स्टेप पे रहेगा, सेकंड स्टेप पे टीचर का रहेगा या थर्ड स्टेप पे। जो पूरी एक्टिविटी है वो चिल्ड्रंस के द्वारा ही किया जाता है, यानी पूरा पार्टिसिपेशन या फुल पार्टिसिपेशन की जो है एबीएल बात करता है। अब एबीएल के अंदर इवैल्यूएशन होता है या नहीं होता, उसमें तो बच्चा खुद से लर्निंग कर रहा है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ इवैल्यूएशन पेपर वर्क से नहीं होता। यहाँ बच्चा जब ऑब्जर्व कर रहा है या अपनी सेल्फ लर्निंग कर रहा है, उसी दौरान टीचर जो है इवैल्यूएट कर लेती है बच्चे को बिना बताए कि बच्चे ने कितना सीखा, कैसे सीखा, उसका जो सेल्फ लर्निंग थी या उन्होंने मैनेजमेंट कैसे किया, बैरियर्स को किस तरीके से हटाया। तो इस तरीके के यानी ऑब्जर्व करके जो है इवैल्यूएशन किया जाता है, लेकिन बच्चे को बिना बताए। इसके अलावा रोट लर्निंग को बिल्कुल जो है प्रमोट नहीं किया जाता है। किसी तरीके का कहीं स्कोप नहीं है कि बच्चा रोट लर्निंग करे, यानी रट्टाफिकेशन जो है, रोट लर्निंग का मतलब रट्टाफिकेशन जो है करे बच्चा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे जो एब्सेंट्स होते हैं स्कूलों के अंदर, तो वो एब्सेंस ढूंढा जाता है, क्यों एब्सेंट हो रहे हैं, क्या रीज़न है एब्सेंट का, उस एब्सेंस के रीज़न को दूर किया जाता है। साथ ही साथ बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है क्लासरूम क्रिएट किया जाता है, ट्रांजेक्शन किया जाता है, और बच्चे की फ्रीडम को जो है ध्यान रखा जाता है। उसकी फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ चूज़ की जाती हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इतना इंपॉर्टेंट है, जितने ही उसके बेनिफिट्स की बात करो उतना कम है। बहुत सारे बेनिफिट हैं, हम इतने सारे पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, और अभी भी लास्ट जो पेज मैं आपको बेनिफिट का दिखा रही हूँ उसके बाद भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आप खुद से ढूंढिएगा, लेकिन फिर भी जो अभी सामने हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि और कौन से हैं। एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी पड़ी होती है, मल्टी लेवल एक्टिविटीज़ पड़ी होती हैं, जिससे बच्चे जो एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट आईक्यू वाले बच्चे हैं तो उन सभी की नीड पूरी हो सके। इसके अलावा यहाँ पर इस अप्रोच के अंदर बच्चे को एक स्टेप जब तक बच्चा कंप्लीट नहीं करता है तब तक दूसरे स्टेप तक नहीं जाने दिया जाता, यानी नेक्स्ट हायर स्टेप पर नहीं जाएगा जब तक बच्चा नीचे जो उसका मेन जो स्टेप है वो ना सीख पाए। क्योंकि इसमें माना जाता है एबीएल के अंदर कि बच्चा की लर्निंग स्लो हो लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखेंगे चीज़ें तो तब तक वो लर्निंग जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो जब आपको फर्स्ट स्टेप करना ज़रूरी है तभी आप सेकंड स्टेप सीख पाएंगे। इसके अलावा जब बच्चा खुद से जब लर्निंग करता है तो वो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसकी अचीवमेंट जब वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम किसी के थ्रू लर्निंग करते हैं, किसी के द्वारा जब कुछ हेल्प करवा के जब हम कोई काम करते हैं तो हमें इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी हमें खुशी तब मिलती है जब हम पूरा मैंने ये काम कर लिया, ये मैंने खुद से किया है। तो वो जो अचीवमेंट होती है और उससे जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है आगे की लर्निंग के लिए। इसके अलावा जो है बच्चे को जब एक ग्रुप में बैठते हैं, ग्रुप में बैठ के काम करते हैं, ग्रुप लर्निंग करते हैं तो वो कंफर्ट फील करते हैं। इसके अलावा क्लास में मूव करने की जो है वो उनको इजाज़त दी जाती है ताकि वो अपनी एक्टिविटी खुद से चूज़ कर सकें। और टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो बिल्ड होता है, अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती है कुछ भी काम, तो फ्रीडम है और जिसकी वजह से जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो बहुत अच्छा बिल्ड होता है एबीएल एक्टिविटी या एबीएल अप्रोच के दौरान। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, वो है एबीएल मेथड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। जो एबीएल मेथड है या अप्रोच है, कभी ये अप्रोच में आती है और कभी मेथड में है, किसी सिलेबस में मेथड के रूप में और किसी सिलेबस अप्रोच के रूप में। तो इसलिए बार बार मेरे मुंह से कभी मेथड और अप्रोच मिल रहा है तो इसका ध्यान रखिएगा।
डिफरेंस कुछ भी नहीं है कि अप्रोच अलग है या मेथड अलग है, सेम है सब कुछ। तो अब आते हैं इस पे, ABL जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या है, कैसा है। तो ABL जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, आपको पता है सभी लेवल के, सभी डिसेबिलिटी के, सभी तरीके के लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो जब ABL के अंदर हम एक्टिविटी को बता रहे हैं या एक्टिविटी पे बच्चों को इन्वॉल्व करना है, जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं या जो गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, वो टीचर अलाउ करता है इंक्लूसिव एजुकेशन में कि सभी बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाए या डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एबिलिटीज़ जो है प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है हैंड ऑन लर्निंग। यहाँ पर याद रखिए कि जब भी कोई भी एक्टिविटी बच्चों को करवाई जा रही है तो ऐसे ना हो कि टीचर बस कर रहा है और बच्चे देख रहे हैं। हैंड ऑन लर्निंग का मतलब है बच्चे को खुद से जो है चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा पूरी तरीके से उसमें इंगेज होना चाहिए, तभी वो जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहलाएगा। ऐसे नहीं है मैं कोई टॉपिक समझा रही हूँ, उस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक एक्टिविटी बच्चे को करके दिखा दी और बच्चे सभी देख रहे हैं प्रॉपर उसे, तो वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर नहीं आएगा। जब तक बच्चा पूरी तरीके से उसे एंगेज नहीं होगा उस एक्टिविटी के अंदर, तो वो तब तक एक्टिविटी लर्निंग के अप्रोच के अंदर या मेथड के अंदर वो नहीं आएगा या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं पूरी तरीके से उतरेगा। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी एक ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू भी हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सोशल इंटरेक्शन तो होता ही है बच्चों का इम्प्रूव, साथ ही साथ इंक्लूसिव सेटिंग के अंदर जब बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के कोई एक्टिविटी करता है तो बच्चे एक दूसरे के जो है सपोर्ट करते हैं, उन्हें लर्निंग करने में सपोर्ट करते हैं। तो जो एक टीचर के थ्रू जो चीज़ों को समझना और एक पीयर से समझना, दोनों में डिफरेंस होता है। ये अब आपने भी जो है सोचा होगा या कभी अपने पढ़ा होगा अपने पीयर से, तो कितना अच्छा समझ में आता है बजाय कि टीचर के, अगर उस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। बट बेसिकली ये मैं बता देती हूँ, अगर बच्चे को वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो बच्चा अपने पीयर्स को जब वो पढ़ाता है तो बहुत अच्छे से समझाता है, क्योंकि दोनों का लेवल जो है वो सेम होता है। नेक्स्ट आता है मल्टी सेंसरी लर्निंग। ABL जो है प्रमोट करता है मल्टी सेंसरी लर्निंग को, क्योंकि बच्चा जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करता है, यानी उसमें किसी एक्टिविटी में पूरी तरीके से इंगेज होता है, तो वो क्या करता है, उसको एक्टिविटी को या कोई भी जो TLM है या जो भी मटेरियल है उसे छू कर देखता है, उसे मूव करके देखता है, खुद पूरी तरीके से इंगेज रहता है, उसके खुद के बॉडी पार्ट्स जो मूव हो रहे होते हैं। तो कह सकते हैं VAKT अप्रोच का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। तो कह सकते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच को प्रमोट करती है ABL, या उसमें यूज़ किया जाता है। ABL जब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है तो इसके अंदर पर्सनलाइज्ड लर्निंग को भी प्रमोट किया जाता है, यानी टीचर जो है ABL के अंदर अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस या स्पेशली कहूँ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है। यानी बच्चों को जो स्पेशल नीड जो चिल्ड्रंस हैं उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए जो है अलग से टाइम देना, अलग से जो है मटेरियल्स प्रोवाइड करना जो है वो किया जाता है, ताकि बच्चे उन चीज़ों को समझ सकें। उनकी ज़रूरतों का ध्यान जो है इसमें पूरी तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन में रखा जाता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। ABL के अंदर जब हम इंक्लूसिव के अंदर लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसे कैसे स्टेप में तोड़ें, किस तरीके की एक्टिविटी के थ्रू कराएं जिससे चीज़ों को समझ में आए। क्लास में डिफरेंट तरीके के डिफरेंट IQ वाले जो है बच्चे हैं, डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी वाले जो हैं बच्चे हैं, तो उन सभी को दिमाग में रखते हुए लेसन को अडप्ट करके जो है कोई एक्टिविटी को उनके नीड के अकॉर्डिंग अडप्टेशन करना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ABL प्रमोट करता है उसको। साथ ही साथ इंक्लूजन और इक्विटी जो है उसको भी पूरी तरीके से ABL जो है प्रमोट करता है। क्लासरूम के इन्वायरमेंट में ध्यान रखता है कि एक्टिविटी जो भी प्रोवाइड करवाई जाए उसमें कोशिश की जाए कि सभी स्टूडेंट्स को जो है इन्वॉल्व किया जाए, ऐसे एक्टिविटी प्लान की जाए ताकि सभी पर स्टूडेंट जो है उसमें प्रमोट हो सके। ऐसे ना हो कोई बच्चा आइसोलेशन में रह जाए, अकेला रह जाए, अलग थलग पड़ जाए। तो इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी का भी जो है पूरी तरीके से ABL के अंदर ध्यान रखा जाता है।
यहाँ पर जो है ये ख़त्म होता है एबीएल को किस तरीके से इंक्लूसिव में यूज़ किया जाता है, क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जो है थोड़ा सा मैं ओरल बता देती हूँ कि जब हम एबीएल को इंक्लूसिव में यूज़ करते हैं तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स या फिर हम रोल प्ले या कम्युनिटी सर्वे या हम लोग जो है फील्ड विजिट्स, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं एबीएल के अंदर, जिसके अंदर बच्चे पूरी तरीके से इंगेज हो और चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर कर सके। साथ ही हम प्रोजेक्ट मेथड का भी हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें बच्चा खुद चीज़ें एक्सप्लोर कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को यूज़ कर सके। तो उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एबीएल क्या है, एबीएल इंक्लूसिव में किस तरीके से यूज़ होता है, क्या एक्टिविटीज़ उसके अंदर होती हैं। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है और समझ में आई है तो एक लाइक और शेयर बनता है, फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरीज़ है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कोशिश करूँगी उस पर जल्द से जल्द रिप्लाई करने की और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की। अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।